आपके लिए हमने यहाँ पे बहुत मेहनत करके सभी के बारे में इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे ढूंढ निकाला है। यानी कि जैसे मैं पढ़ाई करता था वैसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बता दूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीएस के स्ट्रेटजी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में इस बार हर साल से सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला है। यानी फर्स्ट टाइम में सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को इस साल मिला है। 39,481 वैकेंसी एसएससी जीडी में आ चुका है। तो गाइस, बहुत सारे भाइयों का कहना था कि भाई मुझे जीएस के लिए कुछ बता दो ताकि मैं पढ़ लूं और मेरा जीएस में जो है सो नैया पार हो जाए। बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है और मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो कुछ बता दो ताकि मेरा जीएस में नैया पार हो जाए। इन्हीं सब भाइयों का कमेंट उठाकर आज मैं आ गया हूँ जीएस का स्ट्रेटजी लेकर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने कुछ भी जीएस में नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, आपका एकदम नैया पार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं स्टडी बिट ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएस का सिलेबस एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है। यानी कि एक समुद्र आप मान सकते हो। जितनी गहराई में जाओगे आप डूबते चले जाओगे, इसका छोर नहीं है। यानी कि खत्म होने वाला है ही नहीं। लेकिन मैं आज कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक बता दूंगा सभी चैप्टर से, यानी कि सभी बुक से। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और आपका जियोग्राफी हो गया। सभी बुक से मैं कुछ टॉपिक्स बता दूंगा जिन्हें आप सिर्फ पढ़ लोगे तो आपका जीएस में अच्छा खासा स्कोर आने लगेगा। यहाँ पे मैं स्टैटिक और साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं केवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपके लिए हमने यहाँ पे बहुत मेहनत करके सभी के बारे में इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे ढूंढ निकाला है। यानी कि जैसे मैं पढ़ाई करता था वैसे ही मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी बता दूं। जो जो चैप्टर मैंने अच्छे से तैयारी किया था वो सभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, इस टॉपिक को आप करके ही जाना। इससे ज़्यादा भी टॉपिक है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप 100% श्योर, मतलब करके ही जाना, कंप्लीट करके ही जाना है। और अभी सितंबर का महीना है, अभी आपके पास लगभग 4 महीने हैं। जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाला है जीडी का, उससे पहले ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपने एक एक करके सभी चैप्टर, सभी बुक के बारे में और सभी बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आप इनको कलम और कॉपी निकाल लो और अच्छे से नोट कर लो और इनको कल से ही तैयार करने में लग जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक को कर लिया साइड में और अब हम चलते हैं कॉपी की ओर और आपको बताते हैं हर बुक का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको आप पढ़ लोगे आपका नैया पार लग जाएगा। बोलो जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री के ऊपर। कॉपी कलम निकाल लेना, लिख लेना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक भी है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे कॉपी वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये सब मैंने बनाया है। तो पहले बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का जो है सो सिलेबस बहुत बड़ा है। यानी कि आपको मतलब बहुत ईसवी पूर्व और ईसा पूर्व दोनों पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं जितना बताता हूँ उतना आप पढ़ लेना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले खत्म करना है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन दोनों को पढ़ना जरूरी है। और इसमें जितना भी शहर वगैरह है, जैसे हड़प्पा हो गया, फिर आपका लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, कहाँ पे क्या चीज मिले हैं, किसके साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, ये सब पढ़ लेना है। और दो चार जैसे हड़प्पा हो गया और आपका लोथल वगैरह, मोहनजोदारो हो गया, इन सभी की खोज किसने की थी ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है। दूसरा हो गया कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है। कुछ युद्ध पढ़ लेने हैं, जैसे तराइन का युद्ध हो गया, पानीपत हो गया, खानवा हो गया, चंदेरी हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का हो गया, और कुछ बख्तियार खिलजी के आक्रमण भी आपको पढ़ लेने हैं। ओ अच्छा, आप लोग देख रहे हो ना। अच्छा रुको रुको, मैं बताता हूँ आगे। एक मिनट देना, एक मिनट बस, मैं बता ही रहा हूँ। हाँ। तो आगे आपको मगध सल्तनत पढ़ना है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। गांधी युग पढ़ना है। गांधी युग में जैसे आपका चंपारण हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, दांडी यात्रा हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, जितने भी आंदोलन है गांधी जी के द्वारा किए गए, इन सभी को आपको पढ़ना है।
उसके बाद आपको कांग्रेस अधिवेशन भी पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन 1885 वाला। फर्स्ट पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा अध्यक्ष कौन था कांग्रेस वाले, मतलब सभी आपको पढ़ने हैं। और कांग्रेस अधिवेशन आपको पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हिस्ट्री में पढ़ना है और यहाँ पे खत्म करना है कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद हिस्ट्री में ही बात करें तो 1885 से लेके 1947 तक आपको सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो गया और अब चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का खेल खत्म करते हैं। क्यों, मजा आ रहा है ना? अभी हिस्ट्री खत्म हुआ है, अभी जियोग्राफी बचा हुआ है। अच्छे से देखिए, एकदम झंडा गाड़ के आओगे जीडी। हाँ तो चलिए जियोग्राफी का बात करते हैं। तो जियोग्राफी में सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, पहले पढ़ना है घास के मैदान। जितने भी घास के मैदान हैं, किस देश में कौन सा घास के मैदान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गया, वैसे ही आपको सभी के बारे में पता करना है और पता करना है कि कौन सा घास के मैदान किस देश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल, कौन से देश का क्या कैपिटल है। उसके बाद किस देश में कौन सा करेंसी चलता है, ये भी आपको पढ़ना है। विश्व में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे छोटा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी खत्म हुआ। अब बात करते हैं इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें मैंने कुछ मतलब आपको इसमें थोड़ा सा कुछ आपको मैंने मतलब छोटा छोटा बांट के किया है, तो आप इसको जरूर पढ़ना। तो ये भी शुरू कर दूं क्या? ठीक है, ये भी देख लो। तो पहला है नेशनल पार्क, आपको देखना है। जितने भी नेशनल पार्क हो गया उनको आपको याद करना है। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनसे कितनी सीमा लगती है, ये भी आपको पढ़ना है। पर्वतीय तट भी आपको पढ़ना है। नदी और नदियों के सहायक, मतलब नदी जो होते हैं, नदी जल तंत्र, उसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं, ये भी आपको पढ़ना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ शहर जो मशहूर हैं, जैसे केजीएफ हो गया, कर्नाटका में हो गया, वैसे ही आपका कोयला के लिए झारखंड हो गया, वैसे ही आपको मतलब कुछ मशहूर शहर जो है सो वो भी पढ़ना है। पर्वत और पठार पढ़ना है, उत्तर के मैदान पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा भूगोल यानी जियोग्राफी। इतना हमारे पास मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया है। इम्पोर्टेंट तो बहुत सारा है, लेकिन इतना आप कर लोगे आपका नैया पार लग जाएगा। तो चलिए अगली ओर बढ़ते हैं, और आगे के लिए तैयार हो ना? चलिए आगे भी देख लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फायदा का है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। पसंद आए तो शेयर करना। तो अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कांग्रेस अधिवेशन हिस्ट्री में भी पढ़ना है और यहाँ पे पॉलिटी में भी पढ़ना है। तो 1885 का अधिवेशन आपको पढ़ना है, जरूर पढ़ना है कांग्रेस अधिवेशन। 1909 का एक्ट पढ़ना है, 1909 का एक्ट जैसे मार्ले मिंटो हो गया। 1919 का एक्ट पढ़ना है। 1935 अधिनियम जरूर पढ़िए, 1935 का अधिनियम बहुत जरूरी है और इसी में से बहुत सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा इसी में से मतलब लिया गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 1935 का अधिनियम जरूर आपको पढ़ना है। और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितना दिन लगा, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, कितना मेंबर था, कितने भाग थे, कितने उसमें आर्टिकल थे, सभी आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किस देश से लिया गया है, जैसे आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं, इसी प्रकार से क्या किस देश से लिया है आपको पढ़ना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हो गए? 3 हो गए, जैसे समाजवादी हो गया, पूंजीवादी हो गया और मिश्रित हो गया। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से समझना है कि मिश्रित के जनक कौन है, जैसे जेम केन्स हो गए, वैसे आपको समाजवादी के कौन है, और ये क्या बोलते हैं आपका पूंजीवादी के कौन है, पूंजीवादी के एडम स्मिथ है। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद आपके हो गए क्षेत्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ और फिफ्थ जो सेक्टर है, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। ज़्यादा करके क्वेश्चन इन्हीं से आता है। उसके बाद आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ना है, आजकल क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता है। उसके बाद आपको नेशनल इनकम पढ़ना है, नेशनल इनकम कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सॉरी मेरे से ट्रिक लेना चाहते हैं नेशनल इनकम का, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं नेशनल इनकम का पूरा ट्रिक आपको बता दूंगा, कैसे आप याद कर लेंगे, फटाक से याद हो जाएगा, माइंड में घुस जाएगा। तो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा।
उसके बाद आपको बैंक पढ़ना है। बैंक में आरबीआई का हो गया, फिर इंपीरियल बैंक में कौन कौन सा बैंक लगा था, पहला बैंक 1770 में कौन सा खुला था यानी हिंदुस्तान बैंक, सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। एकदम बैंक आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपका बैंक में जो 2017 से जो ये हुआ था, क्या बोलते हैं, सभी को सम्मिलित कर दिया गया था, एक साथ मर्ज किया गया था, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है, और जीएसटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो जीएसटी के बारे में पढ़ना है। और जीएसटी के बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन आपको इतना टॉपिक्स जो है सो कंप्लीट करके जाना है और आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? यहाँ पे मेरा चारों बुक का यानी चारों बुक का यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स सभी के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए। बहुत मेहनत लगा है इसमें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साइंस और स्टैटिक जीके, अगर आपको इसका भी चाहिए स्ट्रैटेजी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका भी स्ट्रैटेजी कराएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।